साल 1800 के मध्य की बात है। आग जलती थी, सूरज चमकता था, लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा था। किसी गर्म चीज से निकलने वाली एनर्जी आखिर कितनी होती है और क्या इसे मैथमेटिकली प्रिडिक्ट किया जा सकता है? उस समय साइंटिस्ट्स के पास इंस्ट्रूमेंट्स थे, ऑब्जर्वेशंस भी थे, लेकिन कोई एग्जैक्ट लॉ नहीं था। यहीं से शुरू होती है स्टेफान बोल्ट्जमैन लॉ की कहानी। इस कहानी के पहले किरदार हैं जोसेफ स्टेफान, एक प्रोफेसर जिन्होंने हीट रेडिएशन को डीपली स्टडी करना शुरू किया। स्टेफान ने एक्सपेरिमेंटल डेटा को एनालाइज किया। उन्होंने देखा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, रेडिएशन बहुत तेजी से बढ़ती है। यह इंक्रीज सिंपल लाइनियर नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा तेज था। फिर आया वो ब्रेक थ्रू मोमेंट। साल 1869 के आसपास स्टेफान ने कंक्लूड किया कि रेडिएशन पावर टेम्परेचर के 4th पावर पर डिपेंड करती है, यानी अगर टेम्परेचर 2 गुना हो तो रेडिएशन 16 गुना बढ़ जाती है। यह एक शॉकिंग डिस्कवरी थी, लेकिन कहानी अभी अधूरी थी। अब एंट्री होती है लुडविग बोल्ट्जमैन। उन्होंने स्टेफान के रिजल्ट को थियोरेटिकली प्रूव किया। साल 1884 के आसपास बोल्ट्जमैन ने थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंबाइन करके इस लॉ को डिराइव किया। अब यह सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक फंडामेंटल लॉ बन चुका था। अब टाइमलाइन को समझते हैं। साल 1869 स्टेफान ने एक्सपेरिमेंटल लॉ दिया। साल 1884 बोल्ट्जमैन ने इसका थियोरेटिकल प्रूफ दिया। धीरे धीरे यह लॉ फिजिक्स का कोर पार्ट बन गया। अब कंट्री कनेक्शन देखो। स्टेफान स्लोवेनिया से थे, बोल्ट्जमैन ऑस्ट्रिया से। यह डिस्कवरी यूरोप के साइंटिफिक सेंटर्स में हुई, जहां थर्मोडायनामिक्स तेजी से डेवलप हो रही थी। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो आपके पास एक आयरन रॉड है, आप उसे हीट करते हो। पहले वो हल्का गर्म होता है, फिर लाल ग्लो करने लगता है, फिर सफेद चमकने लगता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, एनर्जी रेडिएशन एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। यही स्टेफान बोल्ट्जमैन लॉ है। अब रियल दुनिया में इसका असर देखो। स्टार्स की ब्राइटनेस कैलकुलेट करना, सन से आने वाली एनर्जी मेजर करना, थर्मल कैमरास, इंफ्रारेड सेंसर्स, सब इसी लॉ पर डिपेंड करते हैं। अब हिडन यूजेस देखो। जब आपका फोन गर्म होता है, जब लैपटॉप हीट रिलीज करता है, वो रेडिएशन के थ्रू एनर्जी बाहर भेज रहा होता है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसका इंपैक्ट स्मार्टफोन्स में हीट मैनेजमेंट सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी कूलिंग, मेडिकल डिवाइसेस में इंफ्रारेड इमेजिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट्स का थर्मल कंट्रोल, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में सिग्नल स्टेबिलिटी मेंटेन करना। हर जगह हीट रेडिएशन को समझना जरूरी है। और अंत में यह लॉ हमें बताता है कि टेम्परेचर सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एनर्जी की इंटेंसिटी है। जितना ज्यादा टेम्परेचर, उतनी ज्यादा रेडिएशन। और शायद यही कारण है कि सितारे चमकते हैं, सूरज हमें ऊर्जा देता है, और यह यूनिवर्स एक इनविजिबल एनर्जी फ्लो से भरा हुआ है। देखो दुनिया, इसके राज को जानो, हर एक इन्वेंशन की स्टोरी पहचानो। कैसे चलती है मशीन, क्या है मोशन का फंडा, क्लियर होगा अब हर कॉन्सेप्ट। नो मोर टेंशन, नो फिकर, कम ऑन फिजिक्स टू बॉय। नॉलेज की दुनिया में अ न्यू डिस्कवरी, फिजिक्स टू बॉय। लेट्स अनरावल द मिस्ट्री।